आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और मुद्दा यह है कि डिग्री के साथ साथ क्या संस्कार जरूरी है। मुझे एक सज्जन ने बताया तो मैंने सोचा कि आपको भी बता दूं। उस व्यक्ति ने मुझे जो अपना दर्द सुनाया उसे तो मैं हूबहू नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं अप्रत्यक्ष रूप से आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं जो आप समझ भी जाएंगे। आज लोगों के पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता बहुत छोटी है और इन्हीं छोटी मानसिकताओं का खमियाजा जब किसी सज्जन व्यक्ति को भुगतना पड़ता है तो स्थिति असहज हो जाती है, असहनीय हो जाती है और इसका परिणाम बहुत ही दुखद होता है। परिणाम यह होता है कि या तो वे लंबा संघर्ष करके इससे उबरने की कोशिश करते हैं या फिर समाज में घुटन भरा अपमानित होकर ज़िंदगी जीने को मजबूर हो जाते हैं। इसलिए मैं बच्चों के माता पिता से हमेशा अपील करता हूं कि पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार भी डालें ताकि आगे चलकर वे एक सभ्य और सुयोग्य नागरिक बन सकें। पढ़ाई के बाद वे यूनिवर्सिटी से डिग्री लेकर तो आ जाएंगे, लेकिन संस्कार की डिग्री कहाँ से लाएंगे साहब। संस्कार की डिग्रियाँ किसी यूनिवर्सिटी में नहीं बढ़ती। इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में संस्कार डालना भी ज़रूरी है। कई बार लोगों में घमंड हो जाता है, 4 पैसे मिल गए, एक छोटी सी कुर्सी मिल गई, अब लोग घमंड से इतराने लगते हैं। अरे साहब, अपना पुराना दिन भी कभी कभी याद कर लिया करो। जब आपके पास नए 4 पैसे थे और नए छोटी कुर्सियाँ थी तब आप किस स्थिति में थे। इसलिए आप अपने सूझबूझ से, स्वविवेक से और एक सभ्य नागरिक की तरह किसी भी दूसरे व्यक्ति के साथ व्यवहार करें। ऐसा व्यवहार न करें जो किसी दूसरे को पसंद ना हो। और आप एक छोटी सी कुर्सी पर 2-4 पैसे पर क्यों इतरा रहे हैं। समय एक जैसा किसी का नहीं रहा। समय तो भगवान राम का भी एक जैसा नहीं रहा कि राजकुमार से बनवासी बने और बनवासी से फिर राजा बने। समय तो रावण का भी एक जैसा नहीं रहा। अपने को त्रिलोक विजेता कहने वाला रावण, उसके कुल में भी कोई पानी देने वाला तक नहीं बचा। समय तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का भी एक जैसा नहीं रहा कि वे दास बने और फिर दास से राजा बने। समय का चक्र बहुत ही बलवान है और समय के थपेरों में उलझना पड़ता है, समय के थपेरों से बचना पड़ता है। तो अभिमान किस बात का, घमंड किस बात का। इसलिए समय बहुत बलवान है कि समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा है, कृष्ण जन्म की रात। समय पर ही आप तय कर पाएंगे कि दिन अच्छा होता है या रात अच्छा होता है। आप अपने बच्चों में संस्कार डालिए पढ़ाई के साथ साथ, ताकि वे जब डिग्री लेकर आए तो अपने एक परिपक्व मानसिकता के साथ उस मानसिकता में एक संस्कार भी लेकर आए, ताकि वे बड़ों का आदर कर सके, बड़ों का सम्मान कर सके, छोटे को भी सम्मान दे और छोटे को प्यार दे। तब जाके कहीं पढ़ाई की डिग्री की मायने समझ में आएगी। इसीलिए किसी भी चीज़ पे अभिमान न करें। समय किसी का एक जैसा नहीं रहा है और ना तो एक जैसा रहेगा। आज जिनके पास अच्छे साधन नहीं है, कल उनके पास बहुत बड़े साधन हुआ करते थे। कल जिनके पास 56 प्रकार का व्यंजन बनता था खाने के लिए, आज उनके पास बहुत कुछ नहीं है। और जिनके पास कल कुछ भी खाने को नहीं था, आज उनके पास 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। साहब, यह चक्र है, समय का चक्र है और समय के चक्र में सबको एक दिन उसकी चक्की में पिसाना ही है। इसलिए अभिमान न करें, घमंड न करें, किसी को नाजायज़ आरोप प्रत्यारोप में ना उलझाए और अपने जीवन को, अपने कर्तव्य क्षेत्र को, कार्य क्षेत्र को सुचारू रूप से चलाए। यही एक सभ्य नागरिक का, सभ्य व्यक्ति का संस्कार भी है, उसका गुण भी है, उसका कर्म भी है, उसका धर्म भी है। इसलिए कभी भी इतना अहंकार मत करना चाहिए ताकि दूसरे को उसका नुकसान हो। महाकवि रहीम ने लिखा है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पैर फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ जाए। अब किसी को ज़बरदस्ती
आप इतना ना खींचा कीजिए कि बीच से ही टूट जाए। टूटने के बाद कभी जुटता भी नहीं है, अगर जुटेगा तो गांठ ही रहेगा। इसलिए सफल जीवन निर्वहन करने के लिए ज़िंदगी में गांठ नहीं होना चाहिए और अहंकार भी नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई घमंड भी नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ अपने बच्चों में संस्कार भी डालना चाहिए, क्योंकि डिग्री यूनिवर्सिटी में मिलती है लेकिन संस्कार किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। संस्कार की डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। तो हमें पढ़ाई के साथ साथ संस्कार पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो आज बस इतना ही। कल तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और अगर आपको मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली मेरी हर धार्मिक कथाएं सबसे पहले आप तक पहुँचे।